आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये हमारी पिछली 2 वर्ष से लगातार डीएनटी समाज सड़कों पर है और पिछले 5 आंदोलन किए हैं। जो लास्ट आंदोलन किया था पाली बालरई में, उसमें हमारी सरकार से टकराव की स्थिति बनी थी और उसमें 78 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। उसके बाद में हमारी सरकार से टेबल पर वार्ता हुई। माननीय ओटाराम जी देवासी, अविनाश गहलोत जी, रतन देवासी जी और उनकी ब्यूरोक्रेसी, इसके अलावा हमारा प्रतिनिधिमंडल, और ये उन्होंने हमारी बातों को जायज़ माना और उन बातों के बाद में हमको 2 महीने का समय दिया कि आपको 2 महीने आप इंतज़ार करो, हम आपको दोबारा वार्ता के लिए बुलाएंगे। इसी दौरान हमने 18 जनवरी 2026 को एक डीएनटी का महासंगम बर्तरी में आयोजित किया। उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए उसमें अच्छी भीड़ आई और उसमें भी 7 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। तो ये जो सरकार है वो लगातार डीएनटी के ऊपर अत्याचार करती जा रही है और हमारी जो मांगे हैं वो मान नहीं रही है। इसी को लेकर के हमारे आदरणीय लालजी रायका जी, रतननाथ कालविलिया जी और कालूराम योगी जी के नेतृत्व में 11 मई से जैसलमेर से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की गई। इसमें पहला जिला जैसलमेर था, उसके बाद में बाड़मेर, बालोतरा और उसके बाद जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर और उसके बाद में डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, उसके बाद में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और उसके बाद में पूर्वी राजस्थान में अलवर में पहुंचा। और कल का जो कार्यक्रम है वो 15 जून 2026 को भरतपुर में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इंदिरा साहनी केस में देश के इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जातियाँ अत्यंत पिछड़ी हैं, इनको 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए और ओबीसी का वर्गीकरण हो। दूसरा, 2008 में गठित रेनके आयोग ने अपने रिपोर्ट में जो आयोग उन्होंने रिपोर्ट पेश की, उसमें ये कहा कि ये जातियों को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि ये मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। इसके बाद में 2017 में इदाते आयोग जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने बनाया, उसमें भी ये कहा कि ये जातियां अत्यंत पिछड़ी जातियां, इनको 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन समय समय पर आयोगों की नियुक्ति हुई, लेकिन उनकी सिफारिशों को लागू किया नहीं गया। ये डीएनटी समाज दर दर भटक रहा है, पीड़ित है, शोषित है और अपनी हक और आवाज़ की काफ़ी दिन से, पिछले 2 वर्षों से लगातार उठा रहा है, लेकिन आज तक हमारी कोई बात ही नहीं मानी गई। हमारी प्रमुख मांगे हैं, पहली मांग है 10% आरक्षण मिले, इसके अलावा 10% राजनीतिक आरक्षण मिले, इसके अलावा जातियों की विसंगति दूर हो, हमारे प्रतिवर्ष 1000 बच्चों को विदेश पढ़ने भेजा जाए, इसके अलावा आवासीय विद्यालयों की नियुक्ति आवासीय विद्यालयों की करे, और इसके अलावा हमारी जो नाथ संप्रदाय में एक भू समाधि देने की परंपरा है, तो हमारी समाधि भूमि की मांग की जाए। इसके अलावा ग्रामीण में 200 वर्ग गज और शहर में 100 वर्ग गज पट्टे की भी व्यवस्था हो। इस प्रकार की हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर हम ये आंदोलनरत हैं। और एक इसके बाद में 18 जून को करौली में है, 19 जून को सवाई माधोपुर में है, 22 जुलाई को जयपुर में मापड़ाव है। उसमें लाखों की संख्या पूरे राजस्थान से आने वाली है और हम जब उठेंगे वहाँ से, जब हमारे हक और अधिकार लेके रहेंगे। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मेरा नाम पुखराज योगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीएनटी संघर्ष समिति राजस्थान।